नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। रंधावा के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने पारा गर्म कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने तो विवादित बयान जारी किया है। दिलावर ने कहा है कि गुंडागर्दी करके दोबारा मोदी की हत्या करने की बात कही तो सरेआम चौराहे पर निपटेंगे। इतना ही नहीं, दिलावर ने कांग्रेस प्रभारी को गली का गुंडा तक कह डाला। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा कांग्रेसियों को सीख दे रहे हैं। मोदी को खत्म करने की बात करो, मोदी को खत्म करो यानी मोदी की हत्या कर दो। वहीं बीजेपी के ही विधायक रामलाल शर्मा ने भी कांग्रेस प्रभारी रंधावा पर निशाना साधा है और रंधावा को शायद राजस्थान की गर्मी सूट नहीं कर रही ऐसी बात कही है, या फिर रंधावा भांग के नशे में बयान दे रहे हैं। रंधावा ने एक दिन पहले अपने बयान में कहा था कि अडानी अंबानी को मारने से कुछ नहीं होगा, मोदी को मारना होगा। कांग्रेस को अपनी शैली को सुधारने की जरूरत है। रंधावा ने पीएम मोदी पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं चुनाव लड़ने के लिए मोदी ने पुलवामा कांड तो नहीं करवाया। रंधावा ने कांग्रेसियों को सीख देते हुए कहा था कि अपनी लड़ाई खत्म करें, मोदी बीजेपी को खत्म करने की बात करिए। अगर मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी श्री रंधावा कांग्रेसियों को सीख दे रहे हैं कि मोदी को खत्म करने की बात करो, मोदी को खत्म करो यानी मोदी जी की हत्या कर दो। मिस्टर रंधावा, यदि तुम जैसे गली के गुंडों ने ना मोदी जी की तरफ से टेढ़ी नजर से भी देखा तो आंखें निकाल लेंगे। समझते क्या हो अपने आप को? ऐसे गली के गुंडे बहुत घूमते हैं जो कहते हैं मोदी को खत्म कर दो, मोदी की हत्या कर दो। तुम जैसे गुंडे हैं ना, राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। यदि तुम में थोड़ी भी समझ हो तो राजस्थान छोड़ देना। कि राजस्थान के अंदर रंधावा जो कांग्रेस के प्रभारी है, पता नहीं राजस्थान की गर्मी उनको सहन नहीं हो रही या कोई भांग के नशे के अंदर स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि अंबानी को और अडानी को मारने से काम नहीं चलेगा, मोदी को मारना पड़ेगा। जब तक करोड़ों देशवासियों की दुआएं मोदी जी के साथ है, तुम्हारे इन शब्दों से मोदी जी की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता कम से कम अपना आचरण सुधारे। इस तरीके की लोकतंत्र के अंदर भाषा का उपयोग करना कि अडानी और अंबानी से मारने से बेहतर होगा मोदी को मारो, तो मोदी कभी मरने वाला नहीं है। और आपकी इस सोच का भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कठोर शब्दों के अंदर निंदा भी करते हैं और आवश्यकता आने के ऊपर सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है, और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मदन प्रजापत, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मदन जी, इस सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। हालांकि और मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन सवाल आपसे, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है उन्हीं के अंदाज में बीजेपी ने जवाब भी दिया है। क्या जैसे को तैसा इसे कह सकते हैं? क्या इसे सभ्य तरीका कहेंगे? हालांकि हम रंधावा, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उनकी वकालत नहीं कर रहे, लेकिन आपकी पार्टी सुसंस्कृत पार्टी है, नियमों, कायदे, कानून सब जानती है, उसके बाद भी इस तरह के बयान। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी हैं, हम समझते थे कांग्रेस के प्रभारी जिम्मेदार पद पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
कल अपनी सब, ये मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, आवाज थोड़ी जी ठीक जी, कराएंगे इसे सही आप? कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तरीके से उन्होंने बयान दिया है और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, संवैधानिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के लोकतंत्र के अंदर हमारी आस्था है और संवैधानिक पद पे आसीन किसी व्यक्ति के लिए ये कहा जाए कि आप मोदी को खत्म करो, तो जब देश के प्रधानमंत्री को खत्म करने की बात कही जाती है तो उसका क्या आप अर्थ निकालेंगे और तात्पर्य लगाएंगे? और ये उनकी ओछी सोच और मानसिकता देखिए आप, ये कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में गए थे, उन्होंने कहा था आप मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद कीजिए। अभी राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा में वो कह रहे देश का लोकतंत्र खतरे में। आप ये बताइए कि इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा, जहाँ खड़े होकर देश के चुने हुए संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति को आप मारने के लिए बोलते हो, और ये आतंकी सोच नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। आपने इससे पहले देखा होगा कि जिस तरीके से आतंकी कैंपों के अंदर अपने लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उनको कहा जाता था कि आप जिहाद करिए, आप ये करिए, ये दूसरे तरीके की बात कह रहे हैं यहाँ पे। खुलने के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कर रहे हैं, आप उनको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इस चीज का क्या जवाब दिया जाएगा? ये आपके ऊपर, आपके स्वयं विवेक पे छोड़ता हूँ कि क्या अंदाजा इसका लगाना चाहिए। जी, अंदाजा तो लगाया जाना चाहिए, जो बीजेपी लगा रही है वो अंदाजा तो खैर वो लगा ही रही है, लेकिन इसका एक और मतलब निकाला जा सकता है। हो सकता है कि बाद में रंधावा जी ये कहें कि स्लिप ऑफ टंग है, हमारा वो मतलब नहीं था। हो सकता है ये बातें सामने आए, क्योंकि ख़त्म करना, बीजेपी को ख़त्म करना और मोदी को ख़त्म करना, ये बातें उन्होंने कही हैं। मोदी को ख़त्म करना और बीजेपी दोनों को ख़त्म करना, तो ख़त्म करने का मतलब हराना भी हो सकता है, हत्या ही नहीं हो सकता एक तरह से। जी जी, मदन प्रजापति जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंकज शर्मा जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हो चुकी है और सवाल जवाब भी हो चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन आपसे जो सवाल करना है पंकज शर्मा जी, बड़े ही गंभीरता के साथ जवाब दीजिएगा। पंकज शर्मा जी, हम आपसे ही ये सवाल ले रहे हैं, गंभीरता के साथ जवाब दीजिएगा, आपसे यही उम्मीद है। मोदी को खत्म करना, ये शब्दावली प्रयोग की गई है रंधावा जी की तरफ से। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसको कितना सही मानते हैं आप? चलिए जी पंकज शर्मा जी। है कि शब्दों का हेर फेर यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जो मंतव्य है जी, मुझे लगता है कि यहाँ शब्दों का हेर फेर बीजेपी कर रही है, क्योंकि जो सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी ने कहा, उनका सीधा सीधा मंतव्य है मोदी सरकार की नीतियों का को खत्म करने की बात थी, उस विचारधारा का हनन करने की बात थी, जो विचारधारा देश में अलग अलग तरीके से केवल विपक्षियों को निशाना बनाती है, और जो लोग उनके समर्थक व्यवसायी हों, नेता हों, जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई ना होने के ऊपर उनका आरोप था। मुझे नहीं पता क्यों बीजेपी इस तरीके के झूठे मंतव्य फैलाकर जनता को बदलाना चाहती है। और आप देखिए, झूठा तो नहीं है सर, झूठा तो नहीं है, उसके वीडियो है। झूठा नहीं है सर, झूठा नहीं है, उसके वीडियो है, हम आपको चाहे तो अब सुनवा सकते हैं, लेकिन सर ये झूठी बात नहीं है। मोदी को खत्म करना और बीजेपी को खत्म करना, ये नीतियों की बात नहीं है। मोदी नीति नहीं हो सकते, मोदी नीति नहीं हो सकते, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नीति अकेले उनके बस की बात नहीं है कि वो बना दें, पूरा सदन मिलकर के नीति बनाता है। देखिए, इसलिए नीतियों को खत्म करना आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। और यहाँ नहीं, देखिए, उस विचार को खत्म करने की बात है, उस नीति को खत्म करने की बात है, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग सभी लोग देश के, तो आप व्यक्तित्व की बात कीजिए, नीति खत्म करने की बात कीजिए। जब बात होती है तो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे अटैक नहीं किया जाता है, व्यक्ति की विचारधारा को, व्यक्ति के मंतव्य को यहाँ अटैक किया जाता है, व्यक्ति को पर्सनली किया जाता है। टाइम से
पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, मोदी खत्म हो जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब मुझे समझा दीजिए सर। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, मुझे अपनी बात रखने तो दीजिए। ठीक है, आप रखिए, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी बात रखने का, लेकिन मेरे जवाब के बाद आप मेरा जवाब दीजिए कि मोदी खत्म हो जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब समझा दीजिए। जी पंकज शर्मा जी, अब बोलिए सर। देखिए, उन्होंने, मैं फिर बार बार दोहराना चाहूंगा कि जो उनका मंतव्य एक विचार को खत्म करने की बात से था, उनका मंतव्य तो कहते हैं सिंबॉलिक, जिस चीज को हम मानते हैं, शब्दों का हेरफेर यहाँ बीजेपी ने किया है, उस चीज को लगातार हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी लगातार झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश करके, शब्दों का हेरफेर करके जनता को बदलाने का काम करती है, उससे हम सबको कहीं ना कहीं ध्यानचित करना पड़ेगा। आप देखिए, जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके से अडानी जी के जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर किसी भी तरह से सरकार को कार्रवाई नहीं कर रही है, जेपीसी की मांग नहीं कर रही है। इस तरीके से हम लोगों को ये बातें समझनी पड़ेगी। लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आज दिलावर ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है, वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल किसी भी तरीके से ये न्यायोचित शब्द हैं। और इस समय ये संस्कार राजस्थान की जनता के हैं, राजस्थान के नेताओं को दर्शाते हैं। मुझे लगता है कि आपको बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि इन सवालों के जवाब कौन देगा, जो उन्होंने सवाल उठाए रंधावा जी ने कि पुलवामा में जो 300 किलो आरडीएक्स आया, वो कहाँ से आया, आज दिन तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है, आज दिन तक ये नहीं पता चला। ठीक है, हम उस पे भी आएंगे सर, हम उस पे भी आएंगे, हम उस वक्तव्य पे भी आएंगे। नहीं पूछे जाने चाहिए, क्या वाजिब सवाल देश की जनता के विपक्ष। ठीक है, सब सारी बातें एक ही जगह मत रख दीजिए, हम उस पे भी आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, दीपेंद्र नरूका जी। दीपेंद्र नरूका, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर रंधावा जी ने कहा क्या है वास्तव में। ये शब्दों का हेरफेर, कांग्रेस ये बता रही है कि ये तो शब्दों का हेरफेर है। जी नरूका जी। दीपेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दीपेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज दीपेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, हम जल्दी ही पहुंचने का प्रयास करेंगे, हमारी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, दीपेंद्र नरूका के पास हमारे प्रश्न भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल हम कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय पंकज शर्मा जी से पुनः पूछेंगे। जैसा कि कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि मोदी ने पुलवामा कांड तो नहीं करवाया चुनाव के लिए, ये कैसी बातें हैं, किस तरह की बातें है कुछ इसका सर पैर कहीं कुछ है? पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आपकी आवाज कट रही। जी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जी अभी कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है, कांग्रेस की तरफ से, कि मोदी ने पुलवामा कांड तो नहीं किया चुनाव के लिए। कैसी बातें हैं ये, किस तरह का प्रश्न? आपकी आवाज फिर कट गई है। कोई बात नहीं सर, हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद। मदन प्रजापति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है ठीक है, हम आपकी आवाज बहुत कट रही है। ठीक है सर, ठीक है, उसे दुरुस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मदन प्रजापति जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप पर आरोप है, बीजेपी पर आरोप है, मोदी जी पर आरोप है, कांग्रेस लगा रही है कि जो पुलवामा कांड हुआ था वो शायद मोदी जी की ही देन है चुनाव के लिए। क्या कहेंगे आप? जो नीति और नीति है वो देश को शर्मसार करने वाली और देश के जो स्वतंत्र एजेंसियां उनके ऊपर प्रश्न से बलिदान देने वाले शहीदों का अपमान करने की है। आप ये देखिए, ये वही पुलवामा की बात कर रहे हैं
पुलवामा अटैक के ऊपर पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बोला गया है कि उन्होंने माना है जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा अटैक हमने करवाया है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक में जो मोदी जी का कहते हैं, अरे कम से कम जो शहीद हुए हैं उन शहीदों का तो सम्मान कर लो आप। देश की आर्मी के प्रमुख को ये सड़क का गुंडा बताते हैं, देश के आर्मी को रेपिस्ट बताते हैं। और ये अभी कल इनके सदन के अंदर जिस तरीके से शांति धारीवाल ने खड़े होकर कहा कि जो शहीद वीरांगनाएं हैं वो तो नाते बैठ गई, कहीं की वीरांगनाएं, तो ये शहीदों का अपमान करते हैं। इन्होंने अभी कह रहे थे कि वो तो महंगाई पे बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, अडानी पे बात करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अडानी की कंपनी अगर फ्रॉड है और अडानी देश के अंदर कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी कंपनी में किसी भी तरीके का, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रेड कारपेट बिछा के क्यों बैठे हैं? इतनी बीघा जमीन उनको क्यों दे दी गई है अडानी जी को? तो आप जो है एक तरफ तो अडानी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि देश के सारे संसाधनों का अडानी ने ले लिया, अडानी की कंपनियां तो फर्जी है। तो ये कैसा गोरा चरित्र है आपका? तीसरी चीज ये कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। अरे भाई, बेरोजगारी के अंदर जब आप राजस्थान में 2018 में सत्ता संभाली थी, जब राजस्थान की बेरोजगारी दर 4% थी, आज बढ़कर 28% पे पहुंच गई है। आप महिला अत्याचार राजस्थान में नंबर 1 पे, आज दलित अत्याचार राजस्थान के नंबर 1 पे। ये बातें वहां नहीं करोगे आप। जिस तरीके से आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ रंधावा जी ने क्या कहा है। रंधावा जी ने कहा है कि देश में अंबानी अडानी को खत्म करते हैं, अंबानी अडानी की बात करने से पहले मोदी को खत्म करना जरूरी है। रंधावा जी ने यह भी कहा है कि सभी नेताओं को एक हो जाना चाहिए और सभी नेताओं को मिलकर नरेंद्र मोदी को खत्म कर देना चाहिए। वो अपने राजनीतिक पार्टी में क्या वो आतंकवादी तैयार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नेताओं को तैयार हो जाना चाहिए, मोदी को खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई, मोदी से आपको दुश्मनी हो सकती है, मोदी भ्रष्टाचार नहीं चलाते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, वो ना खाते हैं और ना खाने देने वाली नीति पे चलते हैं। पिछले अगर कुछ टाइम से अगर बेरोजगार हुआ है इस देश में तो गांधी परिवार बेरोजगार हुआ है। आज पंकज जी से पूछिएगा कि नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ रुपए खाके और राहुल गांधी जी जो है वो बैठे हुए हैं और जिस कोर्ट के लिए जो कहते हैं कि न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है मुझे, कि न्यायपालिका ने आपको जमानत दे रखी है कि नहीं दे रखी है पंकज, ये विदेश में जाके कहते हैं कि देश के अंदर चुनाव आयोग नहीं है, तो राजस्थान और हिमाचल में इनकी सरकारें हैं। अब ये हिमाचल में चुनाव जीते हैं तो क्या उस लोकतंत्र उस चुनाव आयोग के से नहीं जीते ये? ठीक है, कहते हैं कि जो ईडी काम, सीबीआई काम नहीं करे। ठीक है, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं मदन जी। हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र नरूका, हम जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, इन्होंने जो बयान दिया है उनका आशय क्या था? मोदी और बीजेपी को खत्म करना, इस तरह के जो बयान दिए हैं उन्होंने, इसका आशय क्या था? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो बात की जाए जो सोमवार को सिविल लाइन्स जयपुर में सिविल लाइन्स फाटक पर जिस समय कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था अडानी मुद्दे को लेकर, उसमें प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा भी मौजूद थे और बाकी पार्टी के तमाम अधिकारी मौजूद थे। जिस समय रंधावा जी द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद में इसकी काफी आलोचना की गई और उससे लेकर आज जयपुर में कांग्रेस का जो मुख्यालय है, इंदिरा गांधी भवन है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चांदपोल से शुरू होकर और वहां रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया और कोशिश की कि किसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करें। तो जयपुर के जिलाध्यक्ष जो है राघव शर्मा, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक टोकन है, सांकेतिक धरना है, रंधावा जी को माफी मांगनी होगी, माफी मांगने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब रही बात बयान की, तो ये जो बयान है रंधावा जी का, एक उच्च पद पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी राजनीति के अंदर किसी भी तरह का कोई भी विरोधाभास हो सकता है, किसी भी तरह की आप राजनीतिक द्वंद्वता रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है देश के प्रधानमंत्री पर, तो यह संदेश न सिर्फ देश की जनता बल्कि जो विश्व के बड़े बड़े लोग हैं और विश्व की जनता तक भी मैसेज जाता है कि एक सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टी, उसका देश का सबसे बड़ा राज्य और वहां के प्रभारी हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह का संबोधन कर रहे हैं। तो ये जो संदेश है, जाहिर सी बात है, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये जो खत्म करने की बात है दीपेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो खत्म करने की बात रंधावा जी ने कही है, इसका आशय हत्या से था या फिर चुनाव में हराने से था, नीतियों से था?
देखिए, इसको देखा जाए क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस तरह की बात को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही किया जाना चाहिए। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए, क्योंकि आलोचक, विश्लेषक अलग अलग तरीके से आकलन लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े पद पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है कि मोदी को मिटाने की बात की गई है। लेकिन अगर इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो रंधावा जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, वो अडानी मुद्दे को लेकर जब अपना विरोध जाहिर कर रहे थे तो उसमें यही था कि मोदी को खत्म करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसका परिप्रेक्ष्य भाजपा को हराना रहा होगा। लेकिन जब तक वो स्पष्ट नहीं होता है तब तक दोनों तरफ के परिप्रेक्ष्य, दोनों तरफ की तस्वीरें बयान को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से जारी रहेंगी। ठीक है पंकज शर्मा जी हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका बता रहे हैं कि उनका परिप्रेक्ष्य जो है वो बीजेपी को हराना, मोदी को हराने वाली बात से रही होगी, लेकिन स्पष्टीकरण अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, रंधावा जी की तरफ से नहीं आया है कि आखिर इसके मायने क्या हैं। जी, तो क्या माना जाए पंकज जी? देखिए, रंधावा जी ने कल रंधावा जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पे इस बात पर ऑलरेडी स्पष्टीकरण दे दिया था कि उनका मंतव्य विचार को और जो नीतियों को है उनके खात्मे से था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, खुद रंधावा जी भी डेप्यूटी सीएम रहे हैं पंजाब के, और वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। उनका मंतव्य सिर्फ नीतियों को, विचार को खत्म करने की बात से था। और आप जानते हैं कि पंजाबी में शब्दों का अलग तरीके से एक उच्चारण होता है, तो उसी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको उल्टा ले लिया गया। लेकिन उनका मंतव्य किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत तौर पर ऐसा रिमार्क के लिए नहीं था। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। देखिए, आप लगातार कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ये वक्त है उन सवालों को पूछे जाने का कि जो पठानकोट एयरबेस पर जो ISI को बुलाकर जो हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया 2016 में, वो क्यों किया गया, हमें इसको समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमने 49 हमारे आर्मी जवान शहीद हुए, उनके वो जो 300 किलो RDX आया, उसमें आज दिन तक हमें नहीं पता चला कि वो RDX कहाँ से आया। ये देश के लिए सोचने का विषय है। आप अपने विरोधियों पर, विपक्षियों पर तो ED, CBI, IT की रेड लगातार डालते हैं। आपने अडानी मुद्दे पर खामोशी बरत रखी है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा में इस पर चर्चा होने नहीं देना चाहते हैं। जो चर्चा होते हैं तो उनका नाम चर्चा से खत्म कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को समझने वाली बात है कि जो देश के जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम इस समय मोदी सरकार कर रही है। कभी अपने ऊपर किसी चीजों को लेकर शब्दों का हेर फेर करके जो मुद्दा है उससे मुद्दे से भटका देते हैं। अब आप इसको समझिए कुशवाहा जी कि जो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कि देश में अडानी के घोटालों की जांच होनी चाहिए, उस जांच के बारे में बात ना करके मोदी जी केवल भावनात्मक तौर पर राजनीति कर रहे हैं। ये देश को समझना चाहिए कि लगातार सिर्फ शब्दों का हेर फेर करके पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। काम की, विकास की राजनीति पर उनका ध्यान नहीं है। ना रोजगार की बात करते हैं, ना पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर बात करते हैं, ना गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पर बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं। तो जनता को जवाब तो इनको देना पड़ेगा। तब तक आप इधर उधर की बात करके, आपको मैं एक शायरी के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि ये काफिला क्यों लुटा, तू बता ये काफिला कहाँ लुटा। जी, मदन प्रजापत जी, सवाल ये है कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की बातें कर रही, जबकि उनका मंतव्य, रंधावा जी का मंतव्य हत्या करने का नहीं था। रंधावा जी का मंतव्य चुनाव में हराना, उनकी नीतियों का विरोध करने से था। ऐसा कह रहे हैं पंकज शर्मा जी। जी, और ये अपने विशेष मुद्दों से, जो इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, इस तरह की बातों को लेकर के, हवा दे करके। हम तो किसी मुद्दे से भटकाने की बात नहीं करते। राहुल गांधी जी 54 मिनट संसद में बोलते हैं और विदेश में जाके कहते हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी जी को देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बेल मिली हुई है और वो कहते हैं कि भारत में जो है न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी जहाँ चुनाव जीत जाए वहां पे लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव हार जाए वहाँ लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी
कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा निकाले और पूरा मीडिया उनको कवर करे, वो हर जगह भाषण दे और कहे कि मीडिया टिकाऊ हुई है, मेरे को दिखाती नहीं है मीडिया। राहुल गांधी जी बेरोजगार अडानी के मुद्दे पर जो वार्ता होती है, जो सवाल संसद में पूछे जाते हैं, उन सवालों को क्यों हटा दिया जाता है लोकसभा की कार्रवाई से? ये जनता को बताइए तो सही। महंगाई बेरोजगारी की बात करें, आप अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? सर्वाधिक बेरोजगारी 28% रहे तो इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे। राजस्थान में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, जवाब नहीं दे। दलित महिलाओं के देश में सबसे ज्यादा आंकड़े रहे, जवाब नहीं दे। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के युवाओं का पेपर बेच के खा जाए ये लोग, वो जवाब नहीं दे। और फिर हमको कहे कि हम मुद्दों से भटकते हैं, हमको कहे कि हम मुद्दों पे बात नहीं करते, हम तो कर रहे हैं ना। आप ये बताइए कि मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार है? से महंगाई और रोजगार पर कब सवाल पूछेंगे? राजस्थान की सरकार तो लगातार विकास के कार्य कर देश राजस्थान की जनता के सपनों को पक्ष देने का काम कर रही है। राजस्थान तो विकास दर में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में लगभग 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी है। राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा योजना मिल रही है। राजस्थान में 100 यूनिट तक की बिजली फ्री मिल रही है। राजस्थान में किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है। आप बताइए, आपने देश की जनता के लिए क्या किया? जिन गिरावटों के साथ देश की सरकार बनी थी 2014 में, उसके आने के बाद आपने देश की जनता के लिए क्या किया? आप देश की जनता को बताइए क्या हुआ उन वालों का कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही पेट्रोल में डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उन वादों का? क्या वादे आपने जो जनता को गेहूं, आटे पे, दाल पे, चीनी पे, इन पर टैक्स लगाकर जो जनता को गिफ्ट दिया, क्या ये आपके वादे? ठीक है। नहीं, पंकज शर्मा जी, अगर इस पर चर्चा करानी ही है, इस पे चर्चा करानी है तो इस प्रकार के वक्तव्य भी देने होंगे ना आपको। मोदी को खत्म करो, बीजेपी को खत्म करो, ये वक्तव्य तो कांग्रेस दे रही है ना। अगर जो कांग्रेस इस तरह के वक्तव्य दे रही है तो चर्चा तो उसी बात पे होगी। अगर जो बेरोजगारी, महंगाई और जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पे अगर जो आप बात करते हैं, रंधावा जी उस पे बात करते हैं, तो बात समझ में आती है। बात कर लेता हूँ, अगर चुप हो जाए तो बात कर लेता हूँ। अगर ये चुप हो जाए तो 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी, राजस्थान की बेरोजगारी दर 5% थी, 28% हो गई। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में है। आइए ना, मेरे मित्र कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरी, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाला देश का नंबर 1 राज्य अगर कोई है, सर हरियाणा में है सबसे बड़ी बेरोजगारी दर, पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ तो राजस्थान के अंदर आरोप, ठीक है, अपराध यूपी में है, तो राजस्थान में नहीं। बताइए आप, क्या भी इधर उधर की बात ना करें। नंबर 1 है। ठीक है, कोई भी हो, इधर उधर की बात ना कर, बस ये बता काफिला कहाँ लुटा। पंकज शर्मा जी की ये लाइनें बहुत ही अच्छी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसानों सर ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि अगर जो रंधावा जी ने ये बातें कही हैं तो स्पष्टीकरण भी देंगे। सुनिए, ठीक है, एक एक करके बोलने नहीं देते और ये कहते हैं कि हमको नहीं बोलने देते। चैनल पे ये हो गया सर, हो गया सर, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आके कहते हैं कि मोदी हो गया सर, मोदी को नहीं मार सकते आप। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि बातें हो रही हैं और जो बातें हो रही हैं उस पर चर्चा ना हो, इस पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन जो वास्तव में मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की समस्याएं हैं, इन सब मुद्दों पर बातें नहीं हो रही और ऐसी बातें फेंकी जा रही हैं जिस पर चर्चा होना लाजमी हो जाता है और फिर यह कहा जाता है कि इस पर चर्चा क्यों हो रही है। यह है नेताओं की गुगली, जो जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही है और वो जानती है कि उसे क्या करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सबको बढ़िया से, बहुत ही बारीक नज़र से देख रही है। जनता है, सब जानती है, इसलिए किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।